के रियासती कमेटी के साबिक रुकन और आपके जाने पहचाने महबूब समाजी कारकुन मशहूर मारूफ आलिम दीन साबिक जिला पार्षद जनाब मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब को आपके सामने करूं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप यहां आए और रहनुमाई फरमाएं। 2 लफ्ज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई। अरब की सरजमीन जहां कुफ्र जलालत छाई हुई थी, दुनिया की कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो उस सरजमीन में नहीं हो रही थी, जहां एक खुदा वहदहु ला शरीक के अलावा 360 खुदाओं की नाम निहाल खुदाओं की पूजा होती थी, परिस्थित होती थी। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मबूस होकर आए, आपको मालूम है कि अरब के लोग अपने आप को अरब कहते हैं और सारी दुनिया के लोगों को अजम कहते हैं। अजम के माने होता है गूंगा, यानी हम लोग उनके मुकाबले में गूंगे हैं। वहां के बड़े बड़े फसीह, बड़े बड़े बलीग, बड़े बड़े शोरा अपने कलाम को खाने काबा की दीवार में चश्मा करते थे और एक शायर दूसरे शायर के मुकाबले में अपना कलाम पेश करता था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई तो कुफार ने जहां आपके साथ जुल्म ज्यादती की, जहां आपके ऊपर बहुत सारे इल्जाम दिया कि मजनू है, पागल है, दीवाना है, किसी ने यह नहीं कहा कि आप झूठे हैं। लेकिन उन लोगों ने जहां नस्र में आपके हिजो की, आपकी बुराई बयान की, वहीं कुछ लोगों ने नज्म में भी आपकी बुराई बयान की और बड़े बड़े अशार के जो है सफात दीवार खाने काबा की दीवार में चश्मा करना शुरू कर दिया। उस मौके से हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए और अरब के सबसे बहुत मशहूर शायर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हस्सान इब्न साबित तुम ऐसे शोरा को जवाब दो। हस्सान इब्न साबित ने ऐसा जवाब दिया, उन तमाम बातिल शोराओं की जुबान बंद हो गई। आज हमारे बीच उन्हीं शोराओं में से उनके नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं। भाइयों, शायद आपको मालूम है शायरी की जहां बहुत सी किस्में हैं, कुछ मसनवी कहते हैं, कोई कसीदा कहता है, कोई रुबाई कहता है, कोई गजल कहता है, कोई हम्द कहता है, कोई नात कहता है। उसमें सबसे जो मशहूर किस्म है, सिर्फ मैं समझता हूं शायद लोगों का रुझान होता है गजल पर। आपको मालूम है गजल की इब्तिदा अरबों से हुई है। अरब का एक शायर ने अपने माशूक को देखकर उसकी याद में तरफ के कहा था, कफा नब की मिन जिक्रा हबीबी व मंजिली बिसिक्तिल लवा बैनत दुखुली फहो मिली। ए काफिला, थोड़ा देर रुको, मेरा महबूब का घर इसी जगह है, इसी 2 पहाड़ियों के बीच मेरा उसका घर का महबूब का घर है, मैं उसे देखकर थोड़ा अपने दिल को तसल्ली ले लूं। तो गजल गोई की इब्तिदा अरबों से हुई, रज़मिया शायरी की इब्तिदा अरबों से हुई, बज़मिया शायरी की इब्तिदा अरबों से हुई। आज उनके नक्शे कदम पर हम यहाँ शेर शायरी की महफिल में बैठे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की महफिल में जो शेर शायरी हो रही है वो उर्दू जुबान में हो रही है। यह उर्दू जो है, उर्दू के माने होता है लश्करी जुबान। जहाँ फारस के लोग आए, यहाँ संस्कृत की जुबान थी, दोनों की जुबान से जो एक जुबान पैदा हुई जिसे उर्दू कहा गया, जिसे रेख्ता कहा गया, जिसे हिंदी कहा गया, जिसे हिंदुस्तानी कहा गया। बदकिस्मती की बात है, 2 जुबान का 2 रस्मुल खत निकला। कुछ लोगों ने हिंदी स्क्रिप्ट में लिखा, देवनागरी में, वो हिंदी कहलाया। कुछ लोगों ने फारसी स्क्रिप्ट में लिखा, वो उर्दू कहलाया। आज हमारे इसी फारसी स्क्रिप्ट के ये शोराए किराम बैठे हुए हैं। मौजूद सामीन, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे बीच जो शोराए किराम है, अल्लाह ने इस सरजमीन को, इस सीमांचल की सरजमीन को भी जरखेज ही नहीं मर्दुम खेज बनाया है। हमारे बीच हारून रशीद गाफिल साहब है, हमारे बीच राशिद साहब है, हमारे बीच मौलाना ताजुद्दीन साहब है, हमारे बीच बहुत तेरे हामिद हुसैन हमी साहब है, बहुत तेरे इस मकामी शोराए किराम है। चूंकि मकामी लोग हैं, शायद इनकी आप अहमियत नहीं समझते होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये शोराए किराम ऐसे अशार लिखते थे, जब मैदान जंग में मुबाहला होता था, मुबाजरा होता था। मैदान जंग में पहले जो लड़ाई होती थी, एक दूसरे को मुकाबले के लिए बुलाया जाता था, शेर के जरिए से, रज़मिया शेर के जरिए से। उस मौके से भी मुसलमान लोग इन शायरी के जरिए से उन्हें जवाब देते थे। भाइयों, फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा, बड़ी मेहनत से इन नौजवानों ने इस इजलास को बनाया है। आपको तकलीफ हो रही है, मुझे एहसास है, लेकिन जो बहुत दूर दराज के शायर लोग आए हैं, आप मेरी बात मत सुने, मेरे बात को एकदम ध्यान ना दें, लेकिन हमारे जो मेहमान आए हैं उनकी बात को जरूर सुनेंगे। मैं वादा करता हूं
जब तक ये स्टेज चलेगा मैं बैठूंगा नहीं, मैं आपके बीच खड़ा रहूंगा ताकि आप ये ना समझें कि वो स्टेज पर बैठा हुआ है। इसलिए मैं आपसे बहुत ज्यादा गुजारिश करता हूं, इसका ख्याल रखेंगे। हमारे नौजवानों ने हिम्मत की है, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। हमारे शोरा किराम हैं, उनकी दिल की गहराइयों से मैं उन्हें इस्तेमाल करता हूं और खासकर आप लोग से आजिज़ाना इस्तेमाल करता हूं कि आप लोग शांति बनाए रखें। मैं भी आपके नक्श कदम पर जब तक ये इजलास चलेगा मैं खड़ा रहूंगा, बैठूंगा नहीं, इसलिए मेहरबानी करके शांति बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब।